यानी जहां हर तरफ खुशहाली तथा कोई छल कपट नहीं, जहां कोई रिश्वतखोरी नहीं, ऐसे राज का हम सिर्फ सपना देखते हैं। बल्कि ऐसे राज का सपना दिखाकर देश में हर पार्टी सत्ता में आने के वादे तक करती है। देश में अच्छे दिन आए या नहीं कहना मुश्किल है, पर हम एक ऐसी जगह आए हैं जहां आज से नहीं सालों से राम राज्य है। हम मध्य प्रदेश के ओरछा में हैं, जहां राजा राम का राज चलता है। देश में लोकतंत्र है। सारे राजा रजवाड़े आजादी के बाद खत्म हो गए। अब यहां कोई रियासत नहीं, सिर्फ राज्य और केंद्र की सरकार है। पर ओरछा में यह बात लागू नहीं होती। यहां आज भी अयोध्या नरेश राजा राम महल से अपनी सत्ता चलाते हैं और यहां का प्रशासन और पुलिस उन्हें सलाम ठोकते हैं। यहां पूजा भगवान राम की नहीं, बल्कि राजा राम की होती है। राजा राम का यहां महल है और इसी महल में रोजाना उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों द्वारा सुबह और शाम सलामी दी जाती है। राजा राम का ये महल बुंदेला वास्तुकला और स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। इतिहासकार बताते हैं कि राजा राम की मूर्ति स्थापना के लिए चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था, पर मंदिर निर्माण से पहले प्रतिमा महल में स्थापित कर दी गई और जब मंदिर बनने के बाद इन्हें यहां से मंदिर में ले जाने का प्रयास हुआ तो उसे हिला भी न सके और इसे भगवान का चमत्कार मानकर महल को ही मंदिर बना दिया गया और इसे राजा राम मंदिर नाम दिया गया। आज सारा शहर इस महल के चारों ओर बसा है। महल में राजा राम के साथ लक्ष्मण और माता जानकी की मूर्तियां स्थापित हैं। इनका श्रृंगार अद्भुत होता है। मंदिर का प्रांगण काफी विशाल है। यहां सुबह और शाम होने वाली आरती बेहद भव्य होती है। देश में अयोध्या के कनक मंदिर के बाद यह राम का दूसरा भव्य मंदिर है। मान्यता है कि 1600 संवत में तत्कालीन बुंदेला शासक महाराजा मधुकर शाह की पत्नी महारानी कुंवरी गणेश राजा राम को अयोध्या से ओरछा लाई थीं। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर सालों तपस्या की थी। तब उन्हें भगवान के दर्शन हुए और जब उन्होंने श्री राम से ओरछा आने को कहा तो उन्होंने शर्त रखी कि वे ओरछा तभी जाएंगे जब इलाके में उन्हीं की सत्ता रहे और राजशाही पूरी तरह से खत्म हो जाए। तब महाराजा शाह ने ओरछा में राम राज की स्थापना की थी, जो आज भी कायम है। महल में बेल्ट लगाकर दाखिल नहीं हो सकते। हमको ये बेल्ट बाहर ही उतारना होगा। इसके पीछे तर्क ये है कि राजा राम की खास सुरक्षा जवानों को ही कमरबंद बांधने की अनुमति थी या वो उनकी पोशाक का हिस्सा था। इसीलिए बाकी सभी लोगों को ऐसे ही मंदिर में प्रवेश करना होता था, जो परंपरा आज भी कायम है। यहां क्राइम रेट बेहद कम है। लोगों में राजा राम की आस्था और डर इतना है कि यहां रिश्वतखोरी नहीं होती। यहां कई मामले महल के पुजारी से ही सुलझवा दिए जाते हैं। साथ ही ओरछा में रामराज होने के चलते इस शहर को कई करों से छूट भी मिली हुई है। महारानी की कहानी के मुताबिक उनकी तपस्या के कारण राजा राम अयोध्या से ओरछा चले आए थे, पर कुछ बुद्धिजीवी मानते हैं कि बाबर के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर तोड़े जाने के बाद अयोध्या के बाकी मंदिरों की सुरक्षा का सवाल उठने लगा। ऐसी स्थिति में कई मंदिरों की बेशकीमती मूर्तियों को ओरछा में लाकर सुरक्षित किया गया। ऐसा कहा जाता है कि ओरछा के ज्यादातर मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वे अयोध्या से लाई गई हैं।